तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि एक आयत है, आयत की जो लंबाई है शुरू में दे रखी है, लंबाई उसकी 50 मीटर, ठीक है, और उसकी चौड़ाई दे रखी है तुम्हारी 20 मीटर। और वो कह रहा है कि यदि रास्ते के वो इसके यो एक आयताकार खेत है, तो इसके कह रहा है कि खेत की लंबाई है 50 और चौड़ाई है 20। कह रहा है कि इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दिया उन्होंने, तो ठीक है, तो ये रास्ता बनायो चारों तरफ, यो रास्ता बनायो ऐसे। कह रहा है कि 7 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता बना दिया। तो रास्ता बनाने के बाद रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा था वो। तो जो पहला क्षेत्रफल निकालेंगे हम, पहला जो खेत था हमारे पास ये वाला, इसकी लंबाई 50 थी और चौड़ाई 20 थी, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे L इंटू बी करके, है ना। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है, क्लियर है। तो पहला वाला 50 था और लंबाई उसकी 50 थी और चौड़ाई उसकी 20 थी, तो L इंटू बी का सूत्र लगा के हमने पहले वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले आयत का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले का, अंदर वाले का, इसका हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि फिर जब 7 मीटर चारों तरफ चौड़ा रास्ता बना दिया, रास्ता बनाने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा बड़े हुए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अब हम। तो रास्ता बनाने के बाद कुल क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी का, तो बड़ी हुई लंबाई कितनी होगी 64, क्योंकि लंबाई कैसे 64 हो गई, देखो लंबाई में 7 मीटर इधर बढ़ रही है, 7 मीटर और 7 मीटर इधर बढ़ रही है, तो लंबाई 2 है 14 मीटर बढ़ रही है। तो पहले 50 थी तो 14 मीटर और बढ़ेगी, तो बाद में लंबाई कितनी हो जाएगी 64, और चौड़ाई भी ऐसे ही 7 मीटर इधर बढ़ेगी और 7 मीटर इधर बढ़ेगी, तो 14 मीटर चौड़ाई बढ़ेगी। इस तरीके से चौड़ाई भी पहले 20 थी तो 14 मीटर और जोड़ लेंगे, क्योंकि 7 इधर 7 इधर, यानी 14 मीटर और जुड़ेगा अब चौड़ाई में, तो ठीक है, तो 34 हो गई। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2176 मीटर स्क्वायर जो है बड़े हुए खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा, बड़े हुए खेत का। अब क्या रहा है कि देखो पहले वाले खेत का क्षेत्रफल ये था, तो बड़े हुए का ये है, तो इसमें से पहले वाले को घटा देंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले खेत का क्षेत्रफल हट जाएगा पर रास्ते का क्षेत्रफल हमारा बचेगा, तो हमारा आएगा 1176 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा रास्ते का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 26, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ले ले। किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने वर्ग, देखो ये है वर्ग, ये हमारा क्या हुआ, ये वर्ग है, ठीक है। तो इसकी भुजा हमने क्या मानी, x मानी, और वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है सारी भुजाएं, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो सारी भुजाएं क्या हो गई इसकी, तो इसकी भुजा हो गई x, तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा, तो यानी कि वर्ग की भुजा अगर x है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर 2, यानी कि भुजा क्या है x, x की पावर 2, यानी कि x स्क्वायर। तो ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब वो कह रहा है 10% की वृद्धि हो जा रही है इसमें, यानी कि भुजा में 10% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो नई भुजा क्या होगी। तो यानी कि एक्स, पहली भुजा क्या थी, एक्स थी, इसमें 10% की वृद्धि हो गई है, 10% की वृद्धि हो गई, एक्स गुणा 10/100। तो ठीक है, तो इससे यो कट गया। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस एक्स बटे 10। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11x बटे 10। तो नई भुजा ये हो जाएगी बड़े हुए, यानी कि बड़े हुए वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी ये। अब बड़े हुए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि भुजा की पावर 2, यानी कि साइड की पावर 2, यानी कि ये साइड होगी नई वाली। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11x बटे 10 की पावर 2। तो ठीक है, तो हो जाएगा 121x स्क्वायर बटे 100। तो ये हो जाएगा नया क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है, वो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अब नए वाले में से पुराने वाले को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो नया वाला यह है 121x स्क्वायर बटे 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इसे कैलकुलेट जब हम करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लो तो क्या आ जाएगा 121x स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर बटे 100। तो ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x स्क्वायर बटे 100। तो इतने की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इतनी वृद्धि हुई, इसका अब इसकी प्रतिशत निकाल लेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसकी प्रतिशत निकाल लेंगे बस। तो ठीक है, तो बड़े हुए की प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि, तो हो जाएगा 21x स्क्वायर बटे 100 बटे एक्स स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 100 नीचे आ जाएगा इसके, तो 21x स्क्वायर बटे 100 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 100, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो 21% ये क्या हुई, वृद्धि हुई। ये 21% की क्या हुई बच्चों, वृद्धि हुई। यानी कि वो कह रहा है कि पहले जो वर्ग की भुजा थी x थी, फिर उसने कह रहा है कि भुजा में हमने 10% की वृद्धि कर दी, तो इसका 10% निकाल लेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये ऐसे। तो x प्लस एक्स का 10% निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारा। फिर हमने नए वाली जो भुजा आ गई है, नए वाले वर्ग की भुजा। अब नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, तो नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। फिर नए वाले में से पुराने वाले वर्ग को हम क्या कर देंगे, नए वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से पुराने वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। घटाने के बाद हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसकी प्रतिशत निकाल लेंगे पहले वाले में से। तो ठीक है, तो बड़ा यानी कि वृद्धि गुणा 100 बटे पहला वाला क्षेत्रफल। तो ठीक है, इस तरीके से वृद्धि 21% आ जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल।